हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हमारे अनन्या लेडीज टेलर में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं ये धोती सलवार और कुर्ती बनाई हूँ अपनी छोटी बेटी के लिए। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से बन गया और बहुत ही कम कपड़े में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए मैं अपने बच्चे की लंबाई चौड़ाई रख ली हूँ और इसके बाद मैं कपड़ा, ये देखिए, यहाँ से मेरा 16 इंच का चौड़ाई और 16 इंच का मैंने पूरा कपड़े की लंबाई चौड़ाई 16 इंच ही रखी हूँ। इस तरह से मैंने चारों तरफ से अपना बराबर करके फिर यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें 2 फोल्ड है हमारा कपड़ा। तो यहाँ पर देखिए, कोना, यहाँ से कोना, यहाँ कोना से हमने मिला लिया। फिर यहाँ पे हमें अपनी लंबाई रखनी है। तो हमने लंबाई अपना रखा है 21 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच का हमें यहाँ पर आसन लगाना है। तो आसन का हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर राउंड कर ली मैंने। अब यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर इस तरह से रख कर एक निशान लगानी है। फिर ये निशान हमें जहाँ पर लगाया था कटिंग कर लेना। फिर यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया इसको भी कटिंग कर लेना है। फिर ये हमारा बेल्ट है। तो 5 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा तो 2 इंच हमारी फोल्ड सिलाई में जाएगी। तो मैं 7 इंच चौड़ाई रख लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए 7 इंच की मैंने चौड़ाई रख ली। अब हमें यहाँ पर जो निशान लगाया था हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो मैंने 1 इंच का कटिंग किया था धोती सलवार में, जो थोड़ा सा कट लगाई थी, यहाँ से हमें रख लेना है, बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों में मैंने कटिंग की, दोनों को सिलाई इस तरह से लगा लेती हूँ। इसके बाद हम प्लेटें लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट लगानी है। तो इस तरह से हमें पकड़ना है और यहाँ पर डायरेक्ट हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए बराबर हमें प्लेट लगानी है और दोनों साइड से देखिए, पहले मैं इस तरफ से प्लेट लगा रही हूँ तो यहाँ पर लगा ली। अब इस तरफ से हमें उल्टे के साइड प्लेट लगानी है। तो दोनों तरफ का प्लेट हमें दोनों साइड पे जहाँ पर सिलाई लगाई तो इस तरह, तो इस पार्ट में मैंने तो सिलाई इस तरह से प्लेट लगा के लगा ली हूँ। तो इसी जैसे यहाँ पर मैंने प्लेट लगाया तो उस पार्ट में भी मैं इसी तरह से प्लेट लगा। फिर यहाँ पे मैं नीचे का मोरी बनाना है। तो 5 इंच का हमें यहाँ पर निशान लगाना है। फिर यहाँ से रख कर बराबर कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी पकड़ के बारीक, बिल्कुल बारीक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा इस तरह से आएगा। तो मैं ये देखिए सिलाई हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि दूसरा पार्ट भी हमें सेम बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो तैयार किया था इसी तरह से यहाँ से देखिए हमें प्लेट लेनी है छोटी छोटी और यहाँ से सिलाई लगाए। तो दोनों पार्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। प्लेट मैंने जैसे लगाया था लगा लिया है और नीचे का भी मोरी सिल लिया। तो अब देखिए हमें यहाँ से देखिए पकड़ना है, यहाँ बराबर रखना है। मोरी हमें जितना अपने बच्चे का पैर नाप लेना है, फिर इसी तरह से रख कर और सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई देखिए इस तरह से हमें पहले दोनों यहाँ पर आसन जहाँ लगाए हैं तो यहाँ पर हमें बराबर कर लेना है। फिर यहाँ पे पैर की तरफ से हमें सिलाई लगाना है। तो डबल सिलाई हम लगा लेंगे। छोटे बच्चों के लिए डबल डबल सिलाई हम लगा लेते हैं क्योंकि फट जाता है जल्दी। फिर यहाँ पे ये जो हमने बेल्ट लिया था तो बेल्ट हमें किस तरह से लगाना है। तो पहले पार्ट में हम एक पार्ट में इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर उल्टे साइड या सीधे साइड हमें देखना है। तो हमें उल्टे के साइड ही, सीधे के साइड रखना है और उल्टे साइड हमें सिलाई लगानी है। तो चलते हैं, हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए एक पार्ट में तो हमारा सिलाई हो चुका है, तो दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा चुकी हूँ। तो अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें कट कर लेना है। फिर ऊपर से हमें एक सिलाई और लगा देनी है। कपड़े को अंदर करके प्लेट हमारा अंदर हो जाए इसलिए हम लगा लेते हैं। अब देखिए हमें कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से पहले रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से रख ली हूँ और ये हमारा दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट इस तरह से हमें रखना है। फिर यहाँ पे जो मैंने आसन सिलाई लगाया तो यहाँ पर आसन की जगह ये दोनों आसन को हमें इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पर पकड़ने के बाद यहाँ से बराबर कर लेना। बराबर करने के बाद हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर जब मैंने बराबर कर लिया, अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। तो बहुत ही जल्द हमारा ये धोती सलवार बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा पूरी सिलाई हो चुकी है। अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक भी हमें इसी हिसाब से रखना है जितना हमारे बच्चे की कमर होनी चाहिए। तो मैंने ये छोटी पतली बच्ची है तो इसलिए मैंने छोटा सा ले लिया। अब यहाँ पर इसको डबल पकड़ कर दोनों मोरी को हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो ये मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ से देखिए कैसे हमें लगाना है, इस तरह से हमको रखना है और एक फोल्ड इस तरह से ऊपर से मोड़ लेना है। फिर यहाँ पर इलास्टिक हमें खींचकर और सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक को हम खींचते जाएंगे और कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा लग जाएगा। तो ये मेरा देखिए लग चुका है। अब इस पर हम देखिए बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद ये हम सीधा कर लेते हैं। तो बहुत ही जल्द हमारा धोती सलवार बनकर रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत आसानी से बन भी गया है। तो लगभग हमारा 1.5 मीटर कपड़े में बना है ये धोती सलवार। 5 साल के बच्चे के लिए हमें 1.5 मीटर कपड़ा लेना है तो अच्छे से धोती सलवार बन जाएगा। छोटे बच्चे के लिए और कम ही लगेगा, तो मैं इन्हें ये छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो अब चलते हैं हम अपनी कुर्ती कटिंग करते हैं। तो कुर्ती के लिए मैंने ये ले लिया है कपड़ा। ये हमारा दो फोल्ड में है। लंबाई हमने रख लिया है 9 इंच। चौड़ाई हम अपने बच्चे के हिसाब से रखेंगे तो 5 इंच का ये मैंने शोल्डर लिया है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान 5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर 4 इंच रखूँगी। ये हमारा आर्मोल साइड है। तो यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान 6 इंच का रख ली हूँ। 6 इंच हमारा कमर, और फिर यहाँ से मैंने राउंड का शेप लगा दिया। अब हमें कटिंग कर ले। यहाँ पे गले का निशान हमें 2 इंच का रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का गले के निशान, और गहराई हमें 2 इंच है। तो 2 इंच गहराई, 2 इंच हमें चौड़ाई रहना है। फिर यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लेनी है हमें। तो कटिंग हम यहाँ से चलते हैं कर लेते हैं। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं कट कर लेना है और अपना फिर यहाँ पे हमें नीचे का फ्रिल लेना है। नीचे के फ्रिल हमें अपनी लंबाई के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे हमें पूरी लंबाई 15 इंच रखनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए कपड़ा जो बचा हुआ है इस तरह से 2 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फ्रिल हमारा निकल आएगा तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इस पर हम तो ये मेरा कटिंग हो चुका है। तो अब अस्तर भी लगा सकते हैं। ये मेरा कॉटन कपड़ा है तो मैं थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैं अस्तर ले ली हूँ। तो यहाँ पर पहले हम अपना गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग करने के बाद अब हम अस्तर पर रख कर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर बैक साइड भी हमें गले कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर रख ली हूँ आगे वाला साइड और यहाँ पर निशान लगाती हूँ। और पीछे का हमें थोड़ा सा कम ही रखना है, 1 इंच का पीछे। फिर यहाँ पर 3 इंच का एक लंबाई रखनी है, 3 इंच, और यहाँ पर 1 इंच। फिर यहाँ पे हमें राउंड शेप कर लेना है और फिर से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो चलते हैं, देखिए हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने कटिंग कर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद हम चलते हैं सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने अस्तर लिया है तो इसको अस्तर का हम गला नहीं कटिंग किए हैं, यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाकर फिर इसे पलट देंगे तो हमारे बहुत अच्छे से बन जाएगा गला। इस तरह से हमें कटिंग कर कर निकाल लेना है। फिर यहाँ पे छोटा छोटा हमें कट करना है। हमारी सिलाई नहीं कटी, फिर इसे हमें पीछे के साइड पलट लेना है। पलटने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ पर और लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से पलट कर सिलाई लगा लेते हैं तो हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पर ये मेरा फ्रंट साइड तैयार हो चुका है। तो बैक साइड हमें इसी तरह से तैयार करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपने दोनों कपड़े पकड़ कर एक पक्की सिलाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम इस तरफ भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमें देखिए ये बैक साइड को रेडी करना है। तो बैक साइड हमें अस्तर पे गले नहीं कटिंग करी हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें रखना है अस्तर। नीचे हमें अस्तर रख लेना, ऊपर हमारा कपड़ा, और फिर हम जैसे कटिंग किए हैं जिस तरह से हमारा डिज़ाइन कटिंग हुआ है इस तरह से हमें सिलाई लगानी। तो इस तरह से हमें अपने पीछे वाले बैक वाले गले को सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें अंदर का जो बचा कपड़ा अस्तर वाला है हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमें इस तरह से कटिंग करनी है। तो जो एक्स्ट्रा मेरा कपड़ा है मैं कटिंग करके निकाल ली हूँ। अब इसके बाद हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। बिल्कुल छोटे से छोटे कट हमें लगाने हैं। हमारा धागा जो सिलाया हुआ हो वो ना कटे, नहीं तो हमारा फिर से ख़राब हो जाएगा। तो मैं छोटे छोटे ये कट लगा ली हूँ। कट लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमें पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से पलट लेती हूँ। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी। तो देखिए मैं ऊपर से अभी एक सिलाई और लगाती हूँ। कटिंग करने के बाद सिलाई हमारा इस तरह से आ गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है गले का बैक का डिज़ाइन। तो इस तरह से हमें छोटा छोटा गला हो जाता है तो बच्चे को बहुत प्यार लगता है। यहाँ पे हुक लगा लेंगे।
तो इस तरह से मेरा बैक साइड रेडी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर जो फ्रिल लगाना है नीचे का, तो नीचे का फ्रिल हमें इस तरह से रखना है और छोटे छोटे प्लेट लगा लेनी है और पूरे में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट लगा के पूरे में रेडी कर लेना है। तो प्लेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जितना आपके पास कपड़े हैं तो उससे छोटे छोटे प्लेट ज़्यादा लगा भी सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। तो इसमें खूब अच्छे से कपड़ा था तो मैंने खूब घनी प्लेट लगा ली हूँ। तो देखिए मेरा एक साइड का तो रेडी हो चुका है, तो दूसरे साइड हमें इसी तरह से रेडी करना है। तो दूसरे पार्ट को मैं देखिए इस तरह से लगा कर रेडी कर ली हूँ। फिर यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर ली। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आर्मोल साइड बचा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस कपड़े से जो बचे हुए हैं तो अरेबी हमें कट करनी है। अरेबी पट्टी हमें ले लेनी है 2-3 पट्टियाँ। उसके बाद हमें आर्मोल साइड लगानी है। तो किस तरह से हमें लगाना है, पहले हो तो हम अरेबी पट्टी कट कर ली हूँ। अब यहाँ पर ज्वाइन कर लेती हूँ। ज्वाइन करने के बाद अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने उल्टे के साइड अपना अरेबी पट्टी रख ली हूँ, सीधे के साइड हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को हमें अंदर, नीचे वाला पट्टी हमें थोड़ा सा खींचना है, ऊपर वाला से सब बराबर कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाकर और यहाँ पर छोटे छोटे थोड़ा सा कट लगा लेना है और यहाँ पर पलट लेना है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारे लगेगी हमारी ये कुर्ती। तो धोती सलवार के ऊपर ये वाली कुर्ती बहुत ही फिट लगेगी। तो वीडियो में मैंने पहले जो स्टार्टिंग में दिखाया था तो बड़ी बच्ची के लिए मैंने बनाया था, तो उसका वीडियो मैंने पहले आपको दिखा दिया। ये छोटे बच्चे के लिए मैं दिखा रही हूँ। कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल वैसे ही होगी, बस आप लोग को अपने बच्चे के हिसाब से मार्जिन रखनी है, लंबाई या चौड़ाई। बिल्कुल कटिंग और स्टिचिंग इसी तरह से होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये मेरा सिलकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल देखिए इतनी आसानी से रेडी हुआ है सिलकर, बहुत ही कोई टाइम नहीं लगा। बहुत ही प्यारी लग रही है कुर्ती। या देखिए छोटा सा बच्चा हो या आप बड़े बच्चे के लिए बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगेगी अगर आप इस तरह से कुर्ती बनाएंगे। यहाँ पर हमें हुक आई लगा लेनी है, तो चलते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा आई बना लेते हैं। यहाँ पर आप शो पीस बटन भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हुक आई ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई बना रही हूँ, इस तरह से छोटी सी आई बनाती हूँ, फिर इस तरफ से हुक लगा लूँगी उसमें। तो ये मेरा आई बन गया। इस साइड हमें हुक लगा लेना है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, हम हुक लगाते हैं। तो फाइनल लुक मैं आप सबको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हुक हम बंद कर दिए, तो कुर्ती हमारी इस तरह से है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारा धोती सलवार। और ये धोती सलवार भी इस तरह से बन गया। अब हमें ये देखिए हमारी दोनों धोती सलवार और कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्यारा लग रहा कपड़ा कि नहीं। तो आप सब भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर बनाइए। बाय बाय।